गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। their elimination। excretory product and their elimination। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको पहले हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारा बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किया, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी से कैसे बाहर किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में है, जो अपशिष्ट है जिसका कोई यूज नहीं हमारे बॉडी में, और उसका एलिमिनेशन यानी उसको कैसे बाहर फेंका जाता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। तो क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन तो हम लोग बोलते हैं इसको कि एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी, एनिमल के बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, अब आप लोग समझिए सबसे पहले कि मेटाबॉलिक वेस्ट किसको बोलते हैं। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे बॉडी में हमेशा बहुत सारे हमेशा जो है वो एक्टिविटीज होते रहती है ना। और ये एक्टिविटीज जो है वो दो तरह का होता है, या तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन हुआ या तो किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। और चाहे कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन हो चाहे डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन हो, है ना। चाहे एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो चाहे कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, दोनों में जो है जब वर्क होगा तो जो है वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे गाड़ी चलता है तो डीजल या पेट्रोल जलता है तो धुआं रिलीज करता है, उसी तरह से जो है वो हमारा बॉडी जो एक्टिविटीज करेगा, है ना, तो उसमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है। उसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर करने की प्रक्रिया को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ड आता है इसमें, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन, तो अगर हम लोग बात करें ओस्मो रेगुलेशन का तो बोलते हैं क्या, ओस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। रेगुलेशन
ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। Salt concentration, regulation of water and salt concentration, that is called osmoregulation। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोरेगुलेशन। अगर जो है वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन हमारे बॉडी में जो करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने की प्रोसेस को क्या बोले, एक्सक्रीशन। और वाटर एंड सॉल्ट के रेगुलेशन वाले प्रोसेस को क्या बोले, ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्या, किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। हम लोग देखें क्या कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, उसको बाहर करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। और वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करने की या उसको रेगुलेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑस्मोरेगुलेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसके आधार पे, है ना, या मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पे, जैसा मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो उसके आधार पे जो है वो एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे किसके आधार पे, तो मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पे। अगर मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं अमोनियोटेलिज्म, और उसको बाहर करने की प्रोसेस को बोलते हैं अमोनियोटेलिक। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि on the basis of metabolic waste, on the basis of metabolic waste, animal are following types। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो उसके बॉडी से बाहर आएगा उसके अनुसार से एनिमल को फॉलोइंग ग्रुप में कैरेक्टराइज किया गया है ना। सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, अमोनियोटेलिज्म। पहला जो टाइप है अमोनियोटेलिज्म। तो अमोनियोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, अमोनियोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे। अगर हम लोग देखें तो एक्सक्रीट्स अमोनिया। ठीक है, एनिमल आर कॉल्ड अमोनियोटेलिक। जो क्या करेगा, एक्सक्रीट्स अमोनिया, एनिमल आर कॉल्ड, उस एनिमल को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल आर कॉल्ड अमोनियोटेलिक, कॉल्ड अमोनियोटेलिक। ठीक है, वो एनिमल अगर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है अमोनिया है और उसको बाहर कर रहा है तो वो एनिमल क्या कहलाएगा, अमोनियोटेलिक कहलाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो इसका जो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या होता है, अमोनियोटेलिक होता है ना। क्यों, क्योंकि
अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए एक्सेस वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो है वाटर की कमी ना हो तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है वो कैसा होता है, अमोनियोटेलिक होता है, उसको वहाँ पे जो है वाटर इजीली अवेलेबल होता है, तो वो लोग एक्सक्रीट करता है क्या, अमोनिया। दूसरा जो है वो है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, ठीक है, ये सेकेंड टाइप है यूरियोटेलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, है ना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट in the form of यूरिया, ठीक है, किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट करेगा, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, है ना। और इस एनिमल को हम लोग बोलते हैं क्या, यूरियोटेलिक, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या कि एनिमल्स और इस एनिमल आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, ठीक है, उस एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल, तो यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा मैमल्स एंड कार्टिलेजिनियस फिशेस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, मैमल्स फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है। कार्टिलेजिनियस फिशेस जो है वो भी कैसा होता है, वो भी यूरिया को बाहर करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, यूरियोटेलिक होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर एनिमल जो है वो अमोनिया को बाहर करे तो अमोनियोटेलिक, अगर जो है यूरिया को बाहर करे तो यूरियोटेलिक, ठीक है। अब एक और होता है यूरिकोटेलिक, ठीक है, एक और होता है क्या, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लास्ट जो है वो क्या है, यूरिकोटेलिक, ओके। तो यूरिकोटेलिक हम लोग किसको बोलते हैं, या यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म किसको बोलेंगे, जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करेगा, है ना, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में जो एक्सक्रीट करेगा। एनिमल आर कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल आर कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। उस एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एनिमल को बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म, है ना, या यूरिकोटेलिक, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट,
इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, उसके बाद रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाला ऑर्गेनिज्म है। हम लोग देखते हैं कि अगर गाड़ी हम लोग का खड़ा है और उस पर अगर जो है चिड़िया बीट कर दी तो उसमें दाग आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीट में जो है क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है, और कभी आप लोग देखे होंगे कि जो मकड़ा होता है, इंसेक्ट जो होता है, वो हमारे ऊपर बैठ गया या वहाँ से कुछ गिरा, उसके बाद उस स्किन पे जो है धब्बा हो जाता है, घाव हो जाता है। वो किसके कारण? तो वो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, है ना। और उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या रहता है, यूरिक एसिड रहता है, और उसके कारण से जो है वो हमारा स्किन जल भी जाता है ना। तो हम लोग देखें क्या कि मेटाबॉलिक वेस्ट के अनुसार, जो एक्सक्रीट कर रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट, उसके अनुसार टोटल जो एनिमल है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया। अगर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है तो उसको हम लोग बोलेंगे अमोनियोटेलिज्म। अगर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिज्म, और अगर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे, है ना। हम लोग देखें कि अमोनिया को सिक्रेट करने के लिए ज़्यादा वाटर का ज़रूरत पड़ता है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम क्या होता है, अमोनियोटेलिज्म होता है। उसके बाद यूरियोटेलिज्म जो है वो ह्यूमन आ गया, कार्टिलेजिनियस फिशेस आ गया, और यूरिकोटेलिज्म में जो है वो इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स आ गया। ठीक है, एम्फीबिया आ गया। तो ये जो है ये हम लोग देखें कि किसके आधार पे, बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पे। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ओके, इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, है ना, कि हम लोगों में जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे किससे बना होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन से नहीं बना हुआ है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पेयर ऑफ किडनी किससे बनाता है, ए पेयर ऑफ किडनी। सेकेंड जो है वो क्या होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट से जो है वो बना होता है क्या, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सिस्टम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। ये चारों पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो एक साथ मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करवाता है, उस फंक्शन का नाम है एक्सक्रीशन। ओके, तो अगर देखा जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यही 4 ऑर्गन से बना हुआ होता है।
अब हम लोग डायग्राम से इसको बनाते हैं। डायग्राम से हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो किडनी कितना है, पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले हम लोग जो है वो पेयर ऑफ किडनी बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना होता है किससे, तो सबसे पहला जो है वो पेयर ऑफ किडनी। ओके, पेयर ऑफ किडनी वर्क करता है और ये जो है वो पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इस किडनी से यहाँ से जो है वो निकलता है क्या, यूरेटर। ठीक है, ये अभी जो हम लोग बनाए उस स्ट्रक्चर का नाम है यूरेटर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, यूरेटर। ठीक है, अब इसी यूरेटर के पास यहाँ पे जो है वो होता है क्या, यूरिनरी ब्लडर। और ये लास्ट में जो बना है वो क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है। अभी जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो आपको वेन भी दिखेगा और आर्टरी भी दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो आया हुआ रहता है रेनल आर्टरी और रेनल वेन। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से जो है वो आया हुआ रहता है और ब्लड वेसल्स ऐसे गया हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इसके जस्ट ऊपर में जो है वो एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर में जो है वो क्या रहता है, एड्रिनल ग्लैंड भी रहता है। वैसे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है ये क्या है, एक और एक, दो पेयर ऑफ किडनी, इसका नाम क्या है, यूरेटर, इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, किडनी, इसका नाम है यूरेटर, इसका नाम है यूरिनरी ब्लडर, और इसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, ये मेनली 4 पार्ट से जो है वो बना हुआ होता है। क्या, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यही 4 मेन पार्ट है।
बाकी हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है वो एक धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या है, ट्राइगोन। ये नाम क्या है, ट्राइगोन। ठीक है, ये जो ऊपर में हम लोग बनाए थे उसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। और इधर से जो आता है इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे जो है वो क्या है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। और हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है वो डोर्सल आयोटा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो है इसको डोर्सल आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये जो है रीनल वेन, रीनल आर्टरी गया हुआ रहता है ना, जो हम लोग देखते हैं क्या है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ठीक है, अगर इसको हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, रीनल आर्टरी, और ये जो है वो रीनल वेन। ओके, ये जो है वो डिफरेंट एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर होता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारा जो है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें कि ह्यूमन का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ है, तो हम लोग देखें पेयर ऑफ किडनी लगा हुआ है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है और यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है, अब यही किडनी जो ब्लड है उसी में नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ठीक है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट लेकर के आता है किसके पास, किडनी के पास। किडनी में जो है, किडनी बना हुआ होता है नेफ्रॉन से, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें होता है। तो ये किडनी जो है उसको क्या करता है, नेफ्रॉन, किडनी का जो नेफ्रॉन है, किडनी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन, अगर बोला जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन वो किडनी, लेकिन किडनी का फंक्शनल यूनिट तो नेफ्रॉन। जैसे ही रीनल आर्टरी या ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड आता है किसके पास, किडनी के पास, तो ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल्स है, डीऑक्सीजनेटेड या नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। आगे हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो जो फिल्टर रहा, जो वेस्ट रहा, उसको किडनी क्या कर लेता है, छान लेता है और उसको यूरेटर के थ्रू जो है वो यूरिनरी ब्लडर में भेज देता है। यूरिनरी ब्लडर में जब ये धीरे धीरे आ करके स्टोर हो गया, जब इस पर ज़्यादा लोड बढ़ने लगा, तो हम लोग को जो है वो वॉशरूम जाने का फीलिंग आता है और यूरेथ्रा के थ्रू उसको जो है हम लोग बाहर कर देते हैं। तो अगर बोला जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो किडनी, और किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो ले करके आएगा और इसी तरह से जो है ये वर्क करता है। इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा। तो हम लोग जो है एक बार डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में पढ़े अभी क्या क्या हम लोग पढ़े। सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट है उसको कैसे बाहर किया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कई तरह का होता है ना। जैसे अगर हम लोग देखें तो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, और इसको जो है बाहर करने का तरीका जो है वो, अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे बाहर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखें कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। और अगर वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन करें तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हम लोग देखें कि ये जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अनुसार धरती पे जो एनिमल्स हैं उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अगर वो एक्सक्रीशन करे अमोनिया का तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियोटेलिज्म। अगर जो है वो एक्सक्रीशन करे यूरिया का तो यूरियोटेलिज्म।
और अगर वो एक्सक्रीशन करे यूरिक एसिड का तो यूरिकोटेलिज्म कहलाता है। हम लोग देखें कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेन 4 पार्ट से बना हुआ है तो बहुत सारे चीज़ इसमें, लेकिन मेनली 4 पार्ट से बना हुआ है। कितना? तो 1 पेयर किडनी रहेगा, 1 पेयर यूरेथ्रा रहेगा, यूरेटर रहेगा जो हर एक किडनी से निकलेगा, और वो यूरेटर जो है वो जा करके कॉमनली एक ही जगह पे ओपन होता है जिसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लडर। तो सिंगल यूरिनरी ब्लडर रहेगा और एक यूरेथ्रा रहेगा। किडनी में जो है यूरिन का फॉर्मेशन होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर होगा और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा आगे वाले चैप्टर में, और इससे आगे हम लोग आगे टॉपिक में और इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।